जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। 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 जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु ने जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, ओ जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु ने जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जब आप इस गीत को गाते हैं, क्यों ना बोलूं फिर मैं अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। कि आप आज आराधना क्यों नहीं कर रहे, कि आज आप स्तुति क्यों नहीं कर रहे। उसने कोई भी वजह नहीं रख छोड़ी मेरे प्रियो। उसने आपकी जिंदगी को बेहतरीन बना दिया। आपको स्वर्ग के दरवाजे के अंदर एंटर करने का हक दे दिया। मेरे प्रियो, ये समय है आराधना करने का। क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए आराधना करे, आराधना करे। किया। जिसको भी, जिससे भी परमेश्वर बात कर रहा है, जिसको भी पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, अपनी आवाज को उठाए। हम चाहे जितने भी हैं, उसको क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है मेरे प्रियो। अपनी आवाज को उठाए, उसे बुलंद करें। वो आपके लिए यरीहो तक की दीवार गिराने के लिए तैयार है। हर एक दीवार गिर जाया करती है, हर एक जंजीर टूट जाया करती है जब आराधना होती है मेरे प्रियो। वो एक सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है।
अपनी आवाज को उठाए, कम ऑन। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, ओ जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि वो किसी एक इंसान से बात कर रहे हैं जिसका अभी जो दिल है ना बहुत भरा हुआ है, जिसका दिल अभी बहुत हैवी है। अगर परमेश्वर अब इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, अपनी आवाज को उठाएं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, अपने स्थान में से निकलें और आराधना करनी शुरू करें। उससे कहें, उससे कहें, उससे कहें, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा, हालेलुया, तू महान है पिता। धन्यवाद पिता, पिता परमेश्वर, तू जो हमसे बात कर रहा है पिता, हमें सुनने वाले कान दे पिता। पिता परमेश्वर, हमें बोलने वाले लफ्ज दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे दिलों को खोल दे पिता। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को पिता परमेश्वर खाली कर। पिता परमेश्वर, मैं तेरी पूजा करना चाहता हूं पिता। पिता परमेश्वर, तू महान है पिता, हमें चंगाई बख्श पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तू महान है पिता। Thank you, Jesus. Hallelujah. सारी आराधना पिता Thank you, Jesus. Hallelujah. हम तेरे आगे दे देते हैं पिता, हम तुझे समर्पित करते हैं पिता। Jesus. किसी इंसान को नहीं खुश करते पिता, तुझे खुश करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, Hallelujah. धन्यवाद करते हैं। आज अपने हाथों को उठाओ, खुदा की धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। सभी हाथों को उठाएं, खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद। अपनी आवाज को खोलने दे। खुदा का कलाम कहता है कि अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। Thank you, Jesus, hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Hallelujah. प्रभु को कहें, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। कहिए, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। चलो एक बार फिर से मिलकर कहते हैं, आसरा, आसरा मेरा है तू ही, मेरा मालिक है तू मेरी सुन दुआ। मेरा मालिक है तू मेरी सुन दुआ। मेरा मालिक है तू मेरी सुन दुआ। आसरा मेरा है तू ही। आज खुदा को अपना आसरा बना ले। प्रभु को कहे, प्रभु मेरा सहारा तेरे बिना कोई भी नहीं है। मैं तेरे बिना अकेला हूं, तेरे बिना खाली हूं, खाली हूं। खुश न होवन मेरे वैरी मेरे ते,
खुश न होवन मेरे वैरी मेरे ते, ओ न समझण के मैं हाँ डिग पिया, ओ न समझण के मैं हाँ डिग पिया, आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा, आसरा मेरा है तू ही है खुदा। मैनू शक्ति दियो यीशु, ना मैं बाजी हर जावा, तेरे नाम विच जीवा मैं, तेरे नाम विच मर जावा। मैनू शक्ति दियो यीशु, ना मैं बाजी हर जावा, तेरे नाम विच जीवा मैं, तेरे नाम विच मर जावा। मैनू शक्ति दियो यीशु। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं। जैसे परमेश्वर तूने हमारी अब तक रहनुमाई की है, प्रभु आगे भी हमारी रहनुमाई करें, ताकि हम तेरे वचनों से सीख सकें और प्रभु तेरे वचनों पर चल भी सकें। हम सुनने वाले ही नहीं, बल्कि तेरे वचनों पे चलने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदावंद के लिए जोर से ताली बजाएं। खुदावंद के लिए जोर से हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एज यूजुअल मैं पूछता हूं कि लास्ट संडे क्या प्रचार हुआ था? जल्दी से बताएं मुझे, क्या प्रचार हुआ था? अगर आपने सुना था तो आप मुझे बता सकते हैं कि लास्ट संडे कौन सा प्रचार हुआ था? क्या आप मुझे बता सकते हैं लास्ट संडे क्या प्रचार हुआ था? हाँ जी, लूसीफर के नाम। हाँ जी, और कोई? और कोई? और कोई? उसके काम। Who is Satan? उसका सेकंड भाग था शैतान के नाम और उसका किरदार, कैरेक्टर ऑफ सैटन एंड नेम्स ऑफ सैटन। इसके बारे में हमने सीखा था। उससे पहले वाला प्रचार था हु इज सैटन के बारे में। हमने सुना था कि परमेश्वर के 5 जो स्वर्गदूत हैं, उनके नाम जो दर्ज है बाइबल में, उनके बारे में हमने देखा था कि परमेश्वर के दूत जो है वो कैसे कार्य करते हैं। और इसमें हमने देखा था कि परमेश्वर के कुछ दूत हैं जो युद्ध करते हैं, परमेश्वर के कुछ लोग हैं, कुछ दूत है, स्वर्ग दूत हैं जो आराधना करते हैं, कुछ दूत हैं जो केवल मैसेज कन्वे करते हैं। तो जब मैं ये सारी बातों पर ध्यान कर ही रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ना एक और नई चीज दे दी। और वो नई चीज ये थी कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि एक और प्रचार बनता है। प्रचार तो खैर काफी, अगर मैं एंजल्स के ऊपर स्टडी दूं या उस पर प्रचार करूं तो मुझे लगता है कि एक और महीना कर सकता हूं मैं। ये मेरा तीसरा प्रचार है, पर मैं एक और महीना भी कर सकता हूं। ये परमेश्वर के तोड़े हैं जो खुदावंद ने मुझे दिए हैं। सो खुदावंद के लिए जोर से ताली बनती है। हालेलुया। सो जब मैं बात कर रहा था, परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था ना, तो मैं काफी चीजें परमेश्वर से सीख रहा हूं। मैं हर दिन सीखता हूं। हम सारे सीखते हैं। हम सारे क्या करते हैं? परमेश्वर के वचनों में से सीखते रहते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी संपूर्ण नहीं है। केवल संपूर्ण हमारा परमेश्वर ही है। संपूर्ण कौन है? हमारा परमेश्वर ही है। परमेश्वर कहते हैं और चाहते हैं कि उसके लोग भी क्या बने?
संपूर्ण, परफेक्ट बने। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे जीवन में जब हम रहते हैं, शरीर में जब हम रहते हैं, तो बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं। सोचने से, देखने से, और देखो वैसे, सोचने से, देखने से, बोलने से, है ना, समझने से, कई चीजें हैं जो हमारे जीवन में हो जाती हैं। हम चाहते नहीं हैं, हम चाहते नहीं है कि वो हमारे जीवन से हो, पर वो हो जाती हैं। और यही वो रीजन है कि कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता। केवल परमेश्वर ही परफेक्ट है, और वो चाहता है, वो ये चाहता है कि उसके लोग क्या बने, परफेक्ट। भाई सुलेमान, उसके लोग क्या बने, परफेक्ट बने। जब मैं दूतों के बारे में प्रचार कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि योनाथन काफी चीजें हैं, कितने प्रचार करोगे? मैं आपको देता जाऊंगा और आप प्रचार करते जाना। मैं ये जो शीर्षक, आज का शीर्षक है ना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंजल्स ऑफ गॉड आर टू सर्व द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के जो दूत है ना, वो परमेश्वर की लोगों की सेवा के लिए है। हालेलुया। वो क्या है? परमेश्वर के लोगों की सेवा के लिए। और वचन ये बताता है हमें, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो धर्मी लोग होंगे, रास्तबाज जो लोग होंगे, वो न्याय भी करेंगे उन दूतों का जो गिरे हुए हैं। हालेलुया। उनका क्या करेंगे? वो न्याय भी करेंगे। समा आएगा, जो धर्मी लोग हैं वो क्या करेंगे? दूतों का न्याय भी करेंगे जो गिरे हुए हैं। काफी चीजें हैं जो दूतों के बारे में हम सीख सकते हैं। आज का शीर्षक ये है, एंजल्स आर टू सर्व द पीपल ऑफ गॉड। स्वर्गदूत जो हैं, दूत जो हैं, वो इसलिए हैं, वो ताकि परमेश्वर के लोगों की सेवा कर सके, परमेश्वर के लोगों की मदद कर सके। दूसरे शब्दों में मैं ऐसे कहूंगा, स्वर्गदूत इसलिए हैं ताकि वो अपनी ड्यूटीज को निभा सके। वो अपनी ड्यूटीज को क्या करें? निभा सके। हर एक बंदे की ड्यूटी लगी होती है ना, ड्यूटी है ना। भाई सेहल की भी ड्यूटी होगी जहां वो काम करते हैं, भाई सलोमन की भी होगी, भाई राजन की भी, भाई बंटी की भी, सिस्टर कविता की भी, जहाँ कोई भी, जहाँ सिस्टर जी की, जहाँ जितने लोग भी हम यहाँ बैठे हैं, हम सबकी क्या होती है? कोई ना कोई ड्यूटी जरूर होती है। और वो ड्यूटी देता कौन है? बोलिए, कौन देता है जी ड्यूटी? जो ऊपर बॉस बैठा है। अगर कोई बॉस है तो वो ड्यूटी देता है कि यार तेरा ये काम है, तूने ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर गैस स्टेशन पे काम करता हूं तो मेरे ऊपर क्या है? एक बॉस है, तो वो मुझे बताता है कि योनाथन तेरा ये काम तूने करना है। अगर मान लो पुलिस में हूं, है ना, मैं है नहीं वैसे पुलिस में, दो है हमारे भाई जान। मान लो पुलिस में ही हूं तो मुझे क्या मिलेगी? कोई ना कोई ड्यूटी मिलेगी कि तूने ये करना है, तेरा ये कार्य है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, और दोनों को हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दो तरह की दुनिया है, दो तरह के जहान है, दुनिया है। एक तो आत्मिक दुनिया है और एक शारीरिक। जो शारीरिक है उसके ऊपर भी कोई ना कोई बॉस रहता है, और जो आत्मिक है उसके ऊपर भी कोई ना कोई बॉस रहता है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग मेरी बातों को समझ पाते हैं। इतनी गहरी बातें मैं बोल देता हूं क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है ना, मैं पढ़ाया करता था, टीचर था मैं पहले, तो उसकी वजह से ना मैं ज्यादा गहरा चले जाता हूं कभी कभी, और पता नहीं लगता कि कितने लोग समझ पा रहे हैं। ओके, प्रचार करना आसान है। प्रचार करना क्या है जी? आसान है। मैं एक पैरा परमेश्वर के वचन चो कोई भी उठा सकता हूं, परमेश्वर के कलाम में से कोई भी वचन का पैरा उठा सकता हूं, प्रचार कर सकता हूं। पर अगर आप कहो कि मुझे उस पर टीचिंग करनी है तो वो हार्ड जॉब है। वो क्या है?
हार्ड जॉब है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग इस चर्च में आ रहे हैं वो केवल प्रचार नहीं सुन रहे, वो टीचिंग ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये जो टीचिंग आप सीखते हो ये कहां से मिलती है? आपको बाइबल कॉलेज जाना पड़ता है, ये वो आपको करना पड़ता है, और परमेश्वर ने ये मेरे अंदर दी है। और हर एक कलीसिया का मेंबर आने वाले दिनों में जब आपको कोई सवाल भी पूछेगा तो आप जवाब देने वाले बनोगे। हालेलुया। सो दो तरह की दुनिया है, एक आत्मिक दुनिया है और एक शारीरिक है। शारीरिक जो है वो शरीर के काम चाहती है, जो आत्मिक दुनिया है उसमें स्वर्गदूत है, परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। और वो चाहते हैं कि आत्मिक चीजों से सारा कुछ हो। पर जब हम शरीर में हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने दूतों को ठहराया है कि वो हमारे लिए कार्य कर सके। हालेलुया। वो क्या कर सके? हमारे लिए कार्य कर सके। सो आज का जो शीर्षक है वो ये है, एंजल्स आर टू सर्व द पीपल ऑफ गॉड। कैसे खुदावंद के दूत परमेश्वर के लोगों के लिए कार्य करते हैं। क्या मुझे आप कोई भी ऐसा इंसिडेंट बाइबल से बता सकते हैं जिसमें एंजल्स ने या दूतों ने कोई कार्य किया हो? यीशु मसीह की सेवा टहल की थी भिक्षा के बाद। हाँ जी। और कोई? ओके। स्वर्ग दूतों की ड्यूटी क्या है आज मैं बताने वाला हूं आपको। पहली बात यह है कि वो परमेश्वर की हमदो सताइश करते रहते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते ही रहते हैं, तमजीद करते ही रहते हैं। उसके बाद उनका काम शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है? प्रभु का जो दिया हुआ काम है वो शुरू होता है कि ये दूत ये करेगा, ये दूत ये करेगा। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी ड्यूटीज हैं। तो उनकी ड्यूटीज ये है कि परमेश्वर के लोगों की कैसे सेवा करें, परमेश्वर के लोगों की कैसे सहायता करें। ये उनकी क्या है? ड्यूटीज है। चलो, सबसे पहली उनकी ड्यूटी ये है, जैसे अज़ाया 6 में लिखा है कि वो परमेश्वर की प्रस्तिश ही करते रहते हैं। परमेश्वर की क्या करते रहते हैं? प्रस्तिश ही करते रहते हैं। दूसरी ड्यूटी उनकी है, जब हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, साम्स 34:7, परमेश्वर के दूतों की क्या ड्यूटी है? साम 34:7 कोई भी पढ़ सकता है अगर आपके पास बाइबल है। जी पढ़े जी। यहोवा का दूत उसके भक्त जनों के चारों ओर डेरा डाले रहता है। सुनिए, परमेश्वर का दूत अपने लोगों के लिए एज ए सिक्योरिटी काम करते हैं। क्या काम करते हैं जी? आप सोए हुए हो, दुआ करके परमेश्वर के चरणों में कि परमेश्वर मैं सो रहा हूं, मेरे बच्चे सो रहे हैं, मेरे घर वाले सो रहे हैं, मैं सो रहा हूं, मैं तेरे की दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अपने दूतों को भेज ताकि वो मेरे घर की क्या करे? निगहबानी करे, या मेरे घर की क्या करे? वो रक्षा करे। क्या करे वो? जब वो रक्षा करते हैं तो पहली बात यह है, हमने सीखी कि परमेश्वर के दूत जो है वो परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर के जो दूत हैं, परमेश्वर के जो स्वर्गीय दूत हैं, वो अपने परमेश्वर के लोगों के लिए डेरा लगा लेते हैं, परमेश्वर के लोगों को सिक्योर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिक्योर कर लेते हैं, उनको सिक्योरिटी दे देते हैं। आपको पता है कोई मंत्री हो ना, या कोई वैसे व्यक्ति हो नॉर्मल जिसके पास सिक्योरिटी हो, तो उसके पास क्या होते हैं? गनमैन। क्या होते हैं? गनमैन होते हैं। क्यों? गनमैन इसके लिए होते हैं कि ताकि उसकी सिक्योरिटी बनी रहे और बंदे को कुछ ना हो, दुनियावी सिक्योरिटी। और मैं आपको सच बताता हूं, दुनियावी सिक्योरिटी के बंदे सो भी सकते हैं,
वो क्या कर सकते हैं? सो भी सकते हैं और उनको नींद भी आ जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे ना एक, ये नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूं, हमारे साथ भी होता है। हमारे एक नर्स है, तो आज मैंने देखा उसे, सभी देख रहे थे, सारी रात बेचारी ने काम किया, सारी रात 7 बजे सुबह शुरू किया और शाम के 7 को, और सुबह 7 बजे उसने घर जाना था। सारी रात उसने क्या किया? काम किया और थक गई वो, जब सुबह के 6 बजे और वो सोने लगी। सारे लोग देख के हंस रहे थे। क्या कर रहे थे? लोग देख के हंस रहे थे कि यार ये नर्स है जो ये मतलब थक गई है। इंसान थक सकता है, इंसान थक सकता है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, वो थक सकता है। पर हमारा परमेश्वर कहता है कि जो स्वर्गदूत मैंने तुम्हारे लिए दिए हैं, वो आपके घर के आसपास डेरा लगाए हुए हैं, वो ना थकते हैं और ना सोते हैं। हालेलुया। और उसका भी रीजन है, उसका भी क्या है भाई शेर? रीजन पता क्या है? हमारा परमेश्वर ना खुद सोता है और ना उसके जो रखवाले हैं ना वो सोते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने तो बार बार अपने चेलों को बोला, अरे भाई जागते रहो, तुम भी क्या करो? क्यों जागते रहो भाई? क्योंकि वो सोता नहीं है, वो सोता नहीं है, और वो नहीं चाहता कि उसके जो दूत हैं या उसके जो लोग हैं वो क्या करें? सुस्ती को लें। परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो अपने दूतों को भेज देता है और वो अपने भक्त जनों के आसपास, उनके घरों के आसपास वो क्या कर लेते हैं जी? डेरा, बोलो, डाले रहता है परमेश्वर का दूत। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का एक दूत ही लाखों को मारने के लिए सक्षम है। हालेलुया। कितने दूत? एक भी अगर खड़ा है ना, तो वो इतना सक्षम है कि चाहे बिलाम जैसा 100 बारी कहे अपनी गद्दी को कि चल आगे, मारे पीटे जो मर्जी करे, एक दूत भी अगर खड़ा है ना आगे, तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर के दूतों की क्या है? जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के लोगों की क्या करें? वो सेवा करें। और सेवा में हमने पहली बात देख लिया कि वो परमेश्वर के दूतों को हुक्म देता है कि वो मेरे लोगों के क्या करें? चारों ओर डेरा डाले रहें, सिक्योरिटी देते हैं परमेश्वर के दूत। परमेश्वर के दूत क्या देते हैं? सिक्योरिटी। हमारे बीच में ना भाई साहब हैं, सरकारी महकमे में काम किया इन्होंने भी, वो तो कर भी रहे हैं। जब कोई हुक्म आ जाता ना हाई पावर से, सीएम की सिक्योरिटी बढ़ा दो, पीएम की सिक्योरिटी बढ़ा दो, किसी की सिक्योरिटी बढ़ा दो, तो वो डेरा डाल लेते हैं। वो क्या करते हैं? डेरा डाल लेते हैं। ऊपर भी हेलीकॉप्टर चलते हैं फिर, और आसपास मक्खी तक भी बनकती नहीं है। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट हो जाती है, इतना बड़ा डेरा डाल लेते हैं। और यहां तो परमेश्वर का दूत कहता है, परमेश्वर अपने दूत को अपने लोगों के लिए क्या भेज देता है जी? डेरा डालने के लिए भेज देता है। दुनियावी सिक्योरिटी जो है वो असफल हो सकती है, पर रूहानी सिक्योरिटी कभी असफल नहीं होती। हालेलुया। वो कभी भी असफल नहीं होती। हम सो सकते हैं, इंसान सो सकता है, पर ये जो स्पिरिचुअल है, आत्मिक लोग हैं, स्वर्गदूत हैं, ये ना तो सोते हैं ना उंगलाते हैं, ना सोते हैं ना ऊँगते हैं। कौन? स्वर्गदूत। और वो परमेश्वर का कहना मानकर परमेश्वर के लोगों के लिए डेरा डाल लेते हैं, रक्षा करते हैं, परमेश्वर के लोगों की सिक्योरिटी बन जाते हैं। क्या बन जाते वो? सिक्योरिटी। बोलो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भाई सही है ना, आपको तो पता है ना। सिक्योरिटी का, अगर सिक्योरिटी वाला सो जाए
मैंने सिक्योरिटी का काम भी किया है, पता आपको? मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम भी किया है। जब मैं भाई सेल ने यहां किया, मैंने इंडिया में किया था। आपके पास जिम्मेदारी होती है पूरी ब्लॉक की, आपके पास जिम्मेदारी होती है स्पेशल घर की, कि इन लोगों को आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कोई नजायज बंदा कॉलोनी में ना आ जाए, एवेन्यू में घुस ना जाए, कोई आयरा गहरा नथु खैरा इस कॉलोनी में ना आ जाए, इस जगह पे ना आ जाए। ये सिक्योरिटी का काम है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने लोगों को क्या देता हूं? सिक्योरिटी देता हूं। किससे? दूतों से। हालेलुया। किससे सिक्योरिटी देते परमेश्वर हमें? दूतों की सिक्योरिटी देते हैं हमें, दुनिया की सिक्योरिटी नहीं। दुनिया की सिक्योरिटी असफल हो सकती है, परमेश्वर की सिक्योरिटी कभी भी असफल नहीं होती। मैंने बताया ना तो वो खुद सोता है और ना उसके कार्य करने वाले सोते हैं। हालेलुया। ना वो खुद सोता है और ना वो जो उसके साथ काम करते हैं। वो चाहता है कि वो भी क्या करें? जागते रहे। उस वर्ग में एक ही बात होती रहती है, कौन सी? तू पवित्र है, तू पवित्र है। पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। बोले सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा। एक ही बात होती रहती है। एक्टिव रहते हैं हमेशा। वो क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं। मैं आपको एक ना और बात बताता हूं, पता नहीं ये शैतान की तरफ से है, मेरी परीक्षा है, मुझे नहीं पता। संडे को मतलब सैटरडे शाम को मुझे कभी भी पूरी नींद नहीं आती। या तो मैं रात के 12 बजे उठ जाऊंगा या तो 1 बजे, कभी भी मुझे पूरी नींद नहीं आती। और मैं उठता हूं सुबह, आपको पता है कि मैंने काम पे जाना, 3:50 पे मैं उठता हूं, तो मैं कभी भी पूरा नहीं सो पाता। कभी 1 बजे उठ जाऊंगा, कभी 2 बजे। तो सोता कितने बजे हूं? 11 बजे। तो 10-11 तो हम बेड पे जाते हैं। मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है शैतान मुझे परमेश्वर के काम से दूर करना चाहता है, पर इसके साथ साथ मुझे यह भी पता है परमेश्वर के दूत मेरी रक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दूत क्या कर रहे हैं? मेरी रक्षा कर रहे हैं। चाहे मुझे नींद आई है या नहीं आई, ये डिफरेंट मैटर है, पर मुझे इतना पता है कि परमेश्वर के दूत मेरे आसपास खड़े हैं। ये सैटरडे को ही होता है। कब होता है? सैटरडे को। बाकी सारे दिन मैं अच्छे से सोता हूं। सैटरडे शाम जब भी होती है ना, पूरी नींद नहीं आती मुझे, कभी भी पूरी नींद नहीं आती, पर मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर अपने दूतों को मेरी सिक्योरिटी बनाकर मेरे सामने, मेरे आसपास खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। चलो एक और बात देखते हैं परमेश्वर के वचनों में से। पहली तो बात हमने देख लिया कि परमेश्वर के दूत क्या करते हैं? सिक्योरिटी देते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के दूत अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी करते हैं। यह नहीं कि सिक्योरिटी दी है तो प्रोटेक्ट ही ना करें। आपको पता है कि हमारे अमृतसर में ना कांड हुआ है, वर्ल्ड फेमस हो गया वो। तो एक कांड हुआ है, एक सुधीर सूरी करके लीडर थे, उनके साथ 17-18 सिक्योरिटी गार्ड थे, फिर भी किसी ने उसकी हत्या कर दी। तो इसका मतलब पता क्या हुआ? सिक्योरिटी थी पर प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाए, है ना? सिक्योरिटी थी पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। हमारा परमेश्वर यूं कहता है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने अपने लिए, तेरे लिए अपने दूतों को ठहरा दिया ताकि वो तुझे सिक्योरिटी दें और तुझे प्रोटेक्ट भी करें। हालेलुया। वो क्या करें? तुझे प्रोटेक्ट भी करेंगे। ओके, मेरे साथ निकाले आप परमेश्वर के वचनों में से भजन संहिता 91 और उसका 10 और 11 वचन। भजन संहिता और उसका 91 और उसका 10 और 11 वचन। हाँ जी, पढ़ेगी। तेरे साथ कोई भी बुरी बात नहीं घटेगी। हाँ जी। कोई भी रोग तेरे घर में नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि
इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। कोई विपत्ति मतलब कोई परेशानी तेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं परमेश्वर बोल रहे, सिक्योरिटी देते हैं, इसके साथ साथ वो हमारी फुल प्रोटेक्शन का हमारे साथ वादा करते हैं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैंने बताया था ना यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना को परमेश्वर ने बोला था कि ये जो एक बंदा है जो मेरा राज्य देखने के बिना नहीं मरेगा। उस बंदे का नाम था यूहन्ना। उस बंदे का नाम क्या था? यूहन्ना। यीशु मसीह का शिष्य था, चेला था। एक बंदा है जो मेरा राज्य देखने से पहले नहीं मरेगा। और खुदावंद का कलाम कहता है उसे उबलते हुए तेल में उबाला गया, उसे मारा गया, उसे पीटा गया, हर तरह से कोशिश की कि उसे मार डाला जाए। अरे सोचो, एक बंदा तेल में उबल रहा है। किस में उबल रहा है? तेल में उबल रहा है। और बाहर नहीं, उनको बाहर निकालो, वो फिर भी जिंदा है। हालेलुया। बाहर निकाला, वो क्या है जी? फिर भी जिंदा है। और वो ही यूहन्ना उसे बाहर में एक पेंतेमुस के टापू में फेंक देते हैं। अभी यहां से ना ये बाहर आएगा, या ना इसे कोई छुड़ाने आएगा, ना इसे कोई अब बचाने आएगा, ये यहां ही मर जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यहां ही मरेगा, पेंतेमुस के टापू में। वचन हमें बताता है परमेश्वर ने उससे अपना राज पेंतेमुस के टापू में दिखा दिया कि ऐसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो तारीफ है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने अपना राज उसे वहां दिखा दिया। और वो राज पता क्या है? बुक ऑफ रेवलेशन। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य हम देखते हैं ना, पढ़ लेना घर जाके। बाइबल नहीं, प्रकाशित वाक्य भी पढ़ना, यूहन्ना के बारे में पढ़ लेना। सब कुछ होने के बावजूद परमेश्वर ने उसे सेफ्टी भी दी और उसे प्रोटेक्शन भी दी। वो मरा नहीं, वो मरा नहीं। कोई दुनिया की ताकत उसे मार नहीं सकी। परमेश्वर ने कहा था कि मेरा राज्य ये देखेगा, और उसने सारा देखा और लिख भी दिया। उसने देखा और आप सबको भी दिखा दिया, मुझे भी दिखा दिया कि पढ़ लेना भाई, ये होगा। ये क्या है जी? होगा। परमेश्वर के दूत केवल हमारी सिक्योरिटी ही नहीं है, हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे साथ कोई भी बुरी बात नहीं घटेगी, कोई भी रोग तेरे घर में नहीं रहेगा। 11 वचन। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग दूतों को तेरी रक्षा करने का आदेश देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा जी? स्वर्ग दूतों को तेरी रक्षा करने के लिए आदेश दे देगा। आदेश का मतलब समझ लो ना, ऑर्डर दे देगा। अरे भाई, हाई कमांड का जब ऑर्डर आएगा तो परमेश्वर के स्वर्गीय दूत परमेश्वर के लोगों की रक्षा क्यों नहीं करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की रक्षा वो क्यों नहीं करेंगे? मैंने बताया था ना, वो 5 जो दूत मैंने बताए थे ना, वो तो अलग हैं। परमेश्वर के और कई हजारों लाखों दूत हैं। वो 5 जो मैंने बताए थे ना, मीकाएल, जिब्राइल, और कौन से बोले? अभी लास्ट संडे तो प्रचार सुना है, भूल भी गए। बता सकते हो? क्रूबी, सराफीम, उफानीम, गलगालिन। ये वो दूत हैं जिनके नाम थे, जिनके नाम नहीं है, परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, वो बहुत है। वो क्या है जी? वो बहुत हैं। वो बहुत हैं जो परमेश्वर के लिए क्या करते हैं जी? कार्य करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि वो अपने दूतों को, स्वर्ग दूतों को, कितने को? जो से बोलो, मैंने सुना नहीं। स्वर्ग दूतों को, एक को नहीं, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए
एक दूत नहीं। आंखें बंद करके कहें, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तेरे दूत यहां पर है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कहें, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे दूतों के लिए जो हमारी सिक्योरिटी, हमारी प्रोटेक्शन के लिए यहां तूने खड़े किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अपने लोगों की प्रोटेक्शन करता है, उनको सिक्योरिटी देता है। वो परमेश्वर अपने लोगों की प्रोटेक्शन करता है अपने दूतों के वसीले से। एक और बात देखते हैं जल्दी से, परमेश्वर के दूत परमेश्वर के लोगों के लिए फाइट भी करते हैं। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर के दूत परमेश्वर के लोगों के लिए क्या करते हैं जी? फाइट भी करते हैं। क्या करते हैं वो? फाइट करते हैं, लड़ते हैं। मुझे नहीं पता, आपको पता है जब लड़ाई लग जाती ना तो कई बार अपने भी जो होते हैं वो भी भाग जाते हैं। वो भी क्या हो जाते हैं जी? भाग जाते हैं। पर परमेश्वर का दूत कहता है, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दूत जो हैं वो अब परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ते हैं। हालेलुया। रोमिका दा एक गीत सीगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। अभी तेरी जो लड़ाइयां है ना वो तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, तेरा परमेश्वर तेरे लिए लड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर खुद थोड़ी आएगा, वो परमेश्वर कमांड करता है। क्या करता है? कमांड करता है मीकाएल को, जिब्राइल को, दूतों को कि जाओ भी चक दो फटे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर का हुक्म नहीं मानती। हालेलुया। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर का हुक्म नहीं मानती। कलाम कहता है कि परमेश्वर के दूत लड़ने के लिए, परमेश्वर के लोगों के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये सच है। ये क्या है? सच है। ये सच है। परमेश्वर के दूत कैसे परमेश्वर की सेवा करते हैं? इब्रानिया 1 और उसका 13-14 पढ़ लेना। इब्रानिया 1 और उसका 13-14। परमेश्वर के दूत जो, हाँ जी पढ़िए। परमेश्वर के स्वर्ग दूत, हाँ जी। परमेश्वर ने कभी किसी स्वर्ग दूत से ऐसा नहीं कहा, तू मेरी दाहिने बैठ जा, हाँ जी, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरण तल की चौकी ना बना दूं। अगला वचन पढ़िए। हाँ जी। क्या सभी स्वर्ग दूत, सुनिए, क्या सभी स्वर्ग दूत उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए, हाँ जी, भेजी गई सहायक आत्माएं हैं? हालेलुया। कितने स्वर्ग दूत हैं जी? और बोलो, जोर से बोलो, थोड़ा एक्टिव रहे। सभी स्वर्ग दूत। कितने? सभी स्वर्ग दूत उद्धार पाने वालों के लिए, सेवा के लिए भेजे गए हैं। हालेलुया। कितने? एक नहीं, हजारों, लाखों दूत परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए भेजे हैं। जितने लोग तौबा कर लेते हैं, बैप्टिज्म ले लेते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वो आपके लिए, परमेश्वर उनको भेज देता है। स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए आप जाते हैं। जितने लोगों ने क्या पाया जी? उद्धार। जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उन सबकी सेवा टहल करने के लिए क्या है जी? वो सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने किनको भेजा जी? सभी स्वर्ग दूतों को हुक्म दिया है, एक को नहीं, सभी स्वर्ग दूतों को। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। हमारा ना घर है ना, जो छोटा सा था, उसमें एक ही कमरा हुआ करता था और वो गांव के बीच में था। छोटी सी जगह थी, 3-4 मरले थी और छोटा सा था, कच्चा घर था। तो पंचायत में ना एक अनाउंसमेंट हुई कि हम इनको एक प्लॉट 5 मरले का देना चाहते हैं। मेरे डैडी के नाम पे एक प्लॉट निकला और
बोला कि 5 मरले का प्लॉट हम इनको देना चाहते हैं। विरोधी बोलने लगे ये ऐसे हम कभी भी नहीं होने देंगे। लो जी, हमने रात में रातों रात उसमें मट्टी डाली, उस जगह को कवर किया, ऐसे वो लगा के ना थोड़ी थोड़ी बाउंड्री बना के हमने कवर कर दी। नेक्स्ट डे जो विरोधी थे वो इकट्ठे होके आ गए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पापा ने ना रात ही दुआ कर दी थी, हे परमेश्वर यहां जहां तक ये हमने झंडे गाड़ दिए हैं ये जगह अब तेरी है। हालेलुया। और मैं तेरे दूतों को हुक्म करता हूं इस जगह को कोई भी एक कदम भी पीछे ना करे। एक कदम भी क्या करे ना, कोई पीछे ना करे। वो पुलिस लेके आए, उठाने हैं, ये उखाड़ो ये झंडे, ये उखाड़ दो सारी बाउंड्रीज। किसने बोला आपको? ये कर देंगे, वो कर देंगे, जेल में डाल देंगे, वो कर देंगे। मेरे डैडी ने एक ही बात बोली कि स्वर्गदूत अभी भी वहां बैठे हैं, स्वर्गदूत अभी भी वहां बैठे हैं। अगर आपकी हिम्मत है तो इसे कर दो। मेरा परमेश्वर जिसने मुझे ये जगह दी है उसने कहा है जिस जगह पे तू पैर रखेगा वो जगह तेरी हो जाएगी। हमने पैर रख दी है, परमेश्वर ने पैर रख दी है, स्वर्गदूतों ने पैर रख दी है। कोई भी इसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने दे दी। परमेश्वर के दूत जहां भी खड़े हो जाते हैं वो उदार पाए हुए के लोगों के लिए वो सेवा टहल करने के लिए आ जाते हैं। हालेलुया। हमें पता चल गया, मैं बच्चा था, 15-20 साल की बात पहले की बात बोल रहा हूं। हम बच्चे थे, डरते थे कि यार सारा परिवार, 12 साल के सारा परिवार अभी क्या हो गया, जेल में जाएंगे। कहां जाएंगे जी? जेल में जाएंगे, क्योंकि हमारे खिलाफ इतने लोग इकट्ठे होकर आए हैं, सारा गांव इकट्ठा होकर आया है। पर हमारे डैडी ने भी एक ही बात बोली थी। वो बात पता क्या थी? जिस जगह पे परमेश्वर के लोगों ने कदम रख दी वो परमेश्वर के लोगों की है। हालेलुया। स्वर्गदूत वहां आज भी बैठे हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत वहां आज भी बैठे हैं। वो जगह जो एक छोटी सरकारी जगह थी जिसपे कोई भी चीज नहीं होती थी, कल्लर पड़े हुए थे, खाली थी, वीरान थी, परमेश्वर के लोगों ने जब उस पे पैर रखा आज कोठियां बन गई। हालेलुया। आज क्या बन गई? उस पे कोठियां बन गई हैं। हालेलुया। हमारे परमेश्वर की आज भी संगति हो रही है इस जगह पे। इस पे क्या हो रही है जी? संगति हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इसमें ऐसे नहीं हो जाता ये। मेरे डैडी ने बोला मेरी मम्मी को और मेरी दादी को, तुम यहां दोनों रात दुआ करोगे। हालेलुया। तुम दोनों क्या करोगे? यहां दुआ करोगे। जब तक तुम दुआ करते रहोगे तब तक कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजा है। मैंने बताया ना कि वो जगह जहां बाउंड्रीज हमने झंडे गाड़ दिए थे वो पीछे नहीं आई कि इनकी कम कर दो, वो आगे बढ़ गई। हालेलुया। वो क्या हो गई? आगे बढ़ी, वो कम नहीं हुई। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करते हैं? अपने दूतों के वसीले से सेफ्टी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, और क्या करते हैं जी? प्रोटेक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग दूतों को परमेश्वर ने सारे उदार पाए हुओं के लिए, यानी कि मेरे लिए, आपके लिए भी, हम सब के लिए सेवा के लिए ठहराया है। वो हमारी सेवा के लिए है। हालेलुया। वो क्या है? हमारी सेवा के लिए है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लोग हमारे तरफ हो या ना हो, परमेश्वर के लाखों दूत आपकी तरफ है। हालेलुया। परमेश्वर के लाखों दूत आपकी तरफ है, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर के दूत आपके आसपास खड़े हैं, आपकी सेवा टहल करने के लिए खड़े हैं। जब यीशु मसीह को परखा गया, जब यीशु मसीह की जब शैतान परीक्षा ले रहा था, आपको पता है शैतान बार बार यीशु मसीह को धोखा दे रहा था। मैं तुझे अमीर बना दूंगा, मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे वो दे दूंगा, मैं परीक्षा कर रहा हूं।
यीशु मसीह को पता था। वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने वो परीक्षा पास कर ली, परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय दूतों को उसी वक्त दे दिया और कहा कि ये मेरे दूत हैं। और कलाम कहता है कि स्वर्गदूत आए और उन्हें हाथों हाथ अपने हाथों में ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर के दूत सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए परमेश्वर के लोगों के साथ मिल जाते हैं। दूसरा राजा और उसका 6 की 15 और 15 से 18 वचन तक ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर के दूत अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दूत क्या करते हैं? परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ते हैं। अज़ाया 37 वर्स 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, एक ही दूत आया। कितने दूत आए? एक ही दूत आया और एक रात में 1,85,000 से ज्यादा लोगों को एक ही रात में मार दिया था। हमारा परमेश्वर अपने लोगों के लिए फाइट करता है, लड़ता है। वो ऐसे नहीं है हम जिसे मानते हैं हमारा परमेश्वर कोई ऐसे वैसे नहीं है। उसने हमारे लिए अपने दूतों को अपॉइंट कर रखा है। कभी भी अकेला मत समझिए अपने आप को, कभी भी डरे डरे ना फिरो, अपने आप को डरा डरा मत महसूस करेंगे, यार हाय मैं अकेला हूं, मेरे साथ क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर के हजारों दूत, लाखों दूत आपके लिए, हम सब के लिए सेवा टहल करने के लिए खड़े हैं। हालेलुया। आपकी लड़ाई करने के लिए खड़े हैं, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, आपको सेफ्टी देने के लिए, आपको सिक्योरिटी देने के लिए, हम सबको सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर के दूत खड़े रहते हैं। परमेश्वर के दूत खड़े रहते हैं। लास्ट बात बताता हूं मैं आपको, है तो काफी चीजें हैं पर लास्ट बात बताता हूं। चलो 2 बता देता हूं। पहली बात लास्ट वालों में से, परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने दूतों को भेजते हैं और वो परमेश्वर के लोगों को आजाद कर देते हैं। बंदीगृह में पतरस था। कौन था? पतरस था। बंदीगृह में कौन था? पतरस था। बेड़ियों से बंधा हुआ था, कैद में बंधा हुआ था। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। किसको भेजा? अपने दूत को भेजा। बेड़ियां टूट गई। हालेलुया। बेड़ियां क्या होगी? टूट गई, बंधन टूट गए। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा ताकि वो अपने दास को, अपने बंदा को आजाद करे। परमेश्वर के दूत हमें आजाद करने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए, रिलीज करने के लिए परमेश्वर के दूत हमारे साथ रहते हैं। लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पढ़ते हैं रसूलों के करतब बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में 27 में परमेश्वर का वचन कहता है अगेन वो हमें क्या देता है? बोल्डनेस देता है। क्या देता है हमें? बोल्डनेस देता है, हमें निडरता देता है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं डरने की जरूरत? जब हम संत पौलुस स्कूल को देखते हैं, परमेश्वर का दूत आता है उसके पास। कौन आता है? दूत आता है और उसे कहता है कि तू डर मत, तू क्या ना कर। हाँ जी, पढ़ दो जल्दी से पढ़ दो। चलो लास्ट ये पढ़ लेते हैं। हाँ जी, 27 का 23 से 25 वचन तक जल्दी से। क्योंकि पिछली रात उस परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं। सुनो, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत पिछली रात पौलुस रसूल को आकर मिलता है और संत पौलुस रसूल कहता है कि जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं, वो ऐसे कहता है। हाँ जी, मेरे पास आकर खड़ा हुआ। परमेश्वर का दूत कहां खड़ा हो गया जी? बोलो, जोर से बोलो थोड़ा। मेरे पास आकर खड़ा हो गया। आपके पास परमेश्वर का दूत तब खड़ा होगा जब आप कहेंगे कि मेरे साथ परमेश्वर का दूत खड़ा है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके अंदर यह विश्वास ही नहीं आएगा, बोल्डनेस नहीं आएगी, निडरता नहीं आएगी, विश्वास नहीं आएगा, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ परमेश्वर का दूत खड़ा है? अगर पौलुस की तरफ आप देखें, पौलुस कहता है कि मेरे साथ परमेश्वर का दूत खड़ा है। मेरे साथ कौन खड़ा है जी? आपके साथ कौन खड़ा है? बोले, मेरे साथ परमेश्वर का दूत खड़ा है। परमेश्वर ने अपने दूतों को हुक्म दे दिया है, वो मेरे साथ खड़े हैं।
वो मेरे साथ खड़े हैं। परमेश्वर का दास पौलुस रसूल कहता है कि जिस रात, पिछली रात परमेश्वर का एक दूत, जिसकी मैं सेवा करता हूं परमेश्वर की, उसका एक दूत मेरे पास आकर खड़ा हो गया। हाँ जी। सो लोगों, अपना साहस बनाए रखो। साहस बनाए रखने का मतलब यह है, परमेश्वर कहता है कि अपना हौसला बुलंद करो। अपना क्या करो? हौसला क्या करो? बुलंद करो। अबे ढीले ढीले नहीं रहना, डिसमेड नहीं रहना। बी करेजियस, उत्साह से भर जाओ, साहस से भर जाओ, क्योंकि परमेश्वर के दूत आपके साथ खड़े हैं। आप अकेले नहीं है। क्यों नहीं अकेले? परमेश्वर का दास कहता है, सो हे लोगों, अपना सांस बनाए रखो। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर में मेरा विश्वास है। परमेश्वर में क्या है जी? मेरा विश्वास। आज आपको कहना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा? कहना पड़ेगा, परमेश्वर में मेरा विश्वास है। विश्वास है। इसलिए जैसा मुझे बताया गया है, हाँ जी, ठीक वैसा ही होगा। जैसे मुझे बताया गया है वैसे ही होगा। जैसे परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा दिया है वैसा ही दुनिया की कोई भी ताकत उसे बदल नहीं सकती। अपने हौसले को कभी गिरने मत दें। अपने आप में आप खड़े हो जाएं, अपने साहस को बड़ा करें, अपने हौसले को बुलंद करें। कहें कि मेरे साथ परमेश्वर का दूत खड़ा है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे ठीक समय पे सारी चीजों को मुहैया करेगा, मेरी प्रोटेक्शन करेगा, मेरी सेफ्टी करेगा, मेरी सिक्योरिटी करेगा, मुझे हर एक शैतान के जुम्मन से आजाद करेगा, मुझे छुटकारा देगा, मुझे चंगाई देगा, मेरी लड़ाई लड़ेगा। परमेश्वर अपने दूतों को आपके लिए खड़ा कर देता है। कोई भी आपके साथ खड़ा, चाहे हो या ना हो, परमेश्वर के दूत यहां खड़े हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस इस जगह पे है। एक एक दूत परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा दिया है। अगर किसी भी चीज को लेकर आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, तो आज परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने दूतों को तेरी सिक्योरिटी के लिए भेज दिया है। आज कोई भी दुआ रिक्वेस्ट क्यों ना हो आपके अंदर कोई भी सोच क्यों ना हो, परमेश्वर के दूत आपको आजाद करने के लिए खड़े हैं। परमेश्वर के दूत बंधनों को तोड़ने के लिए खड़े हैं। परमेश्वर के दूत यहां मौजूद हैं कि वो आपके लिए कार्य कर सके, आपके परिवार के लिए कार्य कर सकें। दूतों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पता क्या है? सारे उधार पाए हुए लोगों की सेवा करना। वो आपकी सेवा के लिए आज यहां खड़े हैं। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, जब हम 2-4 लोग हुआ करते थे, परिवार के लोग बैठा करते थे, मेरे डैडी एक ही गल कहते थे, बात बोलते थे, हर एक जगह, हर एक कुर्सी, हर एक स्थान जो यहाँ खाली है वो खाली नहीं है। परमेश्वर के दूत आ चुके हैं। परमेश्वर के दूत आ चुके हैं, चाहे वो वहां हो चाहे वो यहाँ हो। हर एक व्यक्ति अपने साथ, अगर आपके साथ कोई चेयर खाली है, इस हॉल में अगर कोई खाली जगह है, परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ आ चुके हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को अपने अंदर आने दें। उसके दूत यहाँ आ चुके हैं। हजारों दूत आ चुके हैं, लाखों दूत आ चुके हैं। जो आराधना करने के लिए दूत आ चुके हैं, कुरूबी आ चुके हैं, सराफीम आ चुके हैं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मीकाएल आ चुका है। आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक लेकर जाने के लिए गिब्राएल आ चुका है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलो हाथों को उठाकर मिलकर कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया,
करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. चलो मिलकर कहते हैं थैंक यू फादर। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. हाथों को उठाकर Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू स्पिरिट, Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. एक बार फिर से थैंक यू स्पिरिट। Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. एक शब्द जो स्वर्ग में बोला जाता है, निरंतर बोला जाता है, वो हालेलुया का है। अपने मुंह को बंद मत होने दें, अपने मुंह को खोलें और हमारे साथ खुदावंद की प्रस्तुति में जुड़ जाएं, आराधना में जुड़ जाएं और हमारे साथ कहते रहे हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. मिलके बोले thank you. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. मिलके बोले hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on. Hallelujah. आइए मिलके गाएं. अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया. अपनी आवाजों को उठाएं. हालेलुया. 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 पिता तेरा धन्यवाद. पिता परमेश्वर तेरे दूतों के लिए तेरा धन्यवाद पिता. पिता परमेश्वर इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद पिता. पिता परमेश्वर हमें मजबूत दिल का आत्मा दे पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर हमें आत्मा दे पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर अब मजबूती के साथ पिता परमेश्वर इस विश्वास के साथ कि दूतों के पैरे हमारे लिए लगाए गए हैं, कि हमारे को प्रोटेक्शन दिया गया है, कि हमें सिक्योरिटी दिया गया है. और कोई ऐसे वैसे सिक्योरिटी नहीं कि जो सरकारें देती हैं, जो लोग देते हैं, कोई वैसी सिक्योरिटी नहीं, पर जैसा एक जिंदा खुदा देता है वैसी सिक्योरिटी पिता. पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता. पिता परमेश्वर हर एक बात में पिता, हर एक साज में पिता, हर एक जो वचन यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर खड़े होकर पिता हमारे पिता परमेश्वर हमारे पास्टर के द्वारा पिता परमेश्वर वो 100 गुना पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों में फल लाए पिता. पिता परमेश्वर हम लोगों को बताने वाले हो पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर अगले संडे तक पिता परमेश्वर हम इस वचन को बांध कर जकड़ कर अपने अंदर रखने वाले हो पिता. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक बात में पिता. आगे के सारे समय को पिता परमेश्वर हमारे हर एक बातचीत को तेरे पवित्र हाथों में दे देते हैं पिता. जब हम आगे बढ़ते हैं पिता, हमारी दुनियावी सोच जाती रहे पिता परमेश्वर, हम आत्मा की मांग करते हैं पिता. धन्यवाद करते हैं पिता. धन्यवाद करते हैं. प्रभु यीशु मसीह नाम के वसीले से मांगते हैं. आमीन. 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 हालेलुया. 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 ठीक है, जोर से बोल सकते हैं हालेलुया. हालेलुया. ठीक है, क्यों ना परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजा सकते हैं. पास्टर जी के लिए बहुत जोर से ताली बजा सकते हैं. परमेश्वर इन्हें और बरकत दे. बहुत ही अच्छे वचन के लिए परमेश्वर इन्हें और इस्तेमाल करे. आइए हम सब बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर. मैं ना सॉरी, मेरा ना गला खराब है एक हफ्ते से. तो ना क्या हुआ पिछले दिनों में ना मेरा ना एक ना फिंगर थी इस हाथ की, राइट, जो पता नहीं क्या बोलते राइट को, दाया, या सज्जा, दाया. ठीक है, तो ना वो स्वेलिंग हो गई काफी ना. तो जो ना काफी मतलब हाथ का जो एक पोर्शन था ना मेरा, तो वो ना स्वेलिंग हो गई. तो ग्रिप ना कुछ भी काम करता था, मैं घर में काम कर रहा था, शायद चोट लग गई, तो ना ग्रिप नहीं बन रही थी. तो हमारा जो ना मैं बड़ा सोच रहा था उस चीज के बारे में. तो चर्च भी ना ऐसे ही है. ठीक है, हालेलुया. हालेलुया. ठीक है, चर्च भी ना एक हाथ के समान है, उंगलियों के समान है. ठीक है, जब कोई भी एक जन नहीं आता है ना, बाय किसी चांस या कुछ भी है, तो ना सबको स्ट्रगल करना पड़ता है या मेहनत और करनी पड़ती है. मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाभी ने बोला ना, तो इसलिए मेरे दिमाग में आ गया कि एरल भैया आज ठीक नहीं है तो नहीं आ पाए ना, कोल्ड की वजह से. ठीक है, और वो बहुत हेल्प करते हैं. एवरी संडे ही हेल्प्स अ लॉट, लाइक एवरीवन डज इट, सब लोग करते हैं. बट कुछ टाइम से जब हमने साउंड लिया तो पास्टर जी पहले आते हैं और भैया हेल्प करने के लिए पहले आ जाते हैं. ठीक है, तो ये ना बड़ी छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है. ठीक है, प्रिया यहाँ पे होती है, आज उसकी जॉब है. तो
मैं बस यही कहना चाहता हूं कि वी रियली अप्रिशिएट एवरीवन। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन का ना कोई रोल है, कभी कभी हमें पता भी नहीं होता है। भैया कहना चाहते कुछ? हाँ जी। ओ या, मैं कहने वाला था, ठीक है। हमारा ना छोटा छोटा रोल है, हमें भी नहीं पता होता कई बार, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डेविड और पूरी फैमिली नहीं आए, मैं ना अगर ये एक बारी बोल देता ना कि मैं नहीं आऊंगा, तो मैं इसे 2-3 बारी कॉल करता हूं। आई ट्राई टू कन्विंस हिम कि भाई आजा, ठीक है। बात कहीं ना हो जाता कुछ कि मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू इंकरेज एवरीवन के जो भी आपकी किसी से बात होगी, हमारी किसी से बात होगी, तो प्लीज आप उन्हें जरूर बताइएगा। हम कॉल भी करेंगे कि वी मिस देम, और खुदा उन्हें बहुत बरकत दे। हम सब एक परिवार के समान हैं, एंड वी लव देम इन क्राइस्ट, वी लव देम। छोटी सी अनाउंसमेंट है, ठीक है। जरूर कॉल करें जो आज नहीं आए हैं, भाई साइमन उनका परिवार, और एरल भैया, और जो भी आज नहीं आ पाए हैं, प्लीज उन्हें जरूर कॉल करें। तो इस चर्च सर्विस के बाद ना, इफ पास्टर जी अलाउज, छोटी सी ना बातचीत करेंगे क्रिसमस के बारे में, ठीक है। छोटी सी बातचीत करेंगे, बहुत छोटा एक टाइम सेशन सा रख लेंगे। जो नहीं आए हैं मैं उनके लिए ट्राई करूंगा, डेविड भी है, पास्टर जी भी हैं, बंटी भैया भी हैं, अंकल जी भी हैं, सारे हैं, तो ट्राई करेंगे कि मिनट्स रिकॉर्ड कर लेंगे। तो पर छोटी सी एक मीटिंग करेंगे कि क्रिसमस आ रहा है, 1.5 महीना रह गया है, वी हैव सो मच टू डू। हालेलुया। Are we gonna do something special on Christmas? बहुत कंफ्यूजन सा लग रहा है। So we have to be prepared। आज थोड़ा सा बातचीत करेंगे, अभी भी 5 मिनट है, अगर आप कुछ सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है या क्या करना चाहिए, तो आप जरूर सोचें, ठीक है। ये जो मेन अनाउंसमेंट्स थी ये थी, ये समय रहेगा, हम जल्दी से अपने दान को ले लेंगे, और मैं भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो आगे आए और गीत गाएं, और जल्दी से दान ले लेंगे, फिर हम पास्टर जी को हैंड ओवर कर देंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हालेलुया, हालेलुया। आओ जी, हम सभी आंखों को बंद करेंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे और दुआ करेंगे ऑफरिंग के लिए, और इसके साथ साथ उसके बाद हम लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे, और उसके बाद बरकत का कलमा।
हालेलुया। सो उसके बाद हम बरकत का कलमा भी पढ़ेंगे, दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों के साथ सदा रहता है। परमेश्वर, जितने तेरे लोग यहां इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, प्रत्येक भाई के लिए, प्रत्येक बहन के लिए मैं तेरे आगे दरखास्त करता हूं, दुआ करता हूं, विनती करता हूं मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को बहुतायत से बरकत दे परमेश्वर। इनके परिवारों को बरकत दे मेरे परमेश्वर। अगर कोई दुखी है, लाचार है, बीमार है, परेशान है, जिसकी वजह से वो यहां नहीं आ पाए परमेश्वर, प्रभु अपने लोगों को चंगा कर दे, अपने लोगों को शिफा दे दे, क्योंकि तेरा कलाम कहता है यीशु मसीह के मार खाने से, कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु अपने लोगों को चंगा कर, स्वस्थ कर। जब वो अगले संडे आए तो एक गवाही के रूप में खड़े होकर परमेश्वर तेरी आराधना करें और लोगों को बताएं कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए आज जितने लोगों ने भी तेरे कार्य के लिए परमेश्वर दान दिया है परमेश्वर, सेवा दी है परमेश्वर, अपने बेटे बेटियों को बहुतायत से बरकत दे परमेश्वर। ये सारे पैसे तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो परमेश्वर। तेरा नाम सदा हमारे जीवनों से महिमा पाए। हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग दूतों को तूने ठहराया है कि वो तेरे लोगों के लिए सेवा करें। स्वर्गदूतों को तूने ठहराया है कि वो तेरे लोगों के लिए लड़ाई लड़े। स्वर्गदूतों को तूने ठहराया है कि वो तेरे लोगों के लिए युद्ध लड़े, तेरे लोगों के लिए प्रोटेक्शन बने, सेफ्टी बने, सिक्योरिटी बने मेरे परमेश्वर। प्रभु, कोई भी व्यक्ति जो यहां आज बैठा है परमेश्वर, let never be the same in the mighty name of Jesus। अपने लोगों के जीवन को बदल दे, तेरे लोग आगे बढ़ते जाएं, तेरा नाम के जीवन से महिमा पाता जाए परमेश्वर। तेरे लोगों के अंदर दिलेरी आए, साहस बढ़े, जैसे तूने पतरस का साहस बढ़ाया, जैसे तूने पौलुस का साहस बढ़ाया, जैसे तूने यहोशुआ का साहस बढ़ाया। प्रभु, अपने लोगों को छू और बहुतायत से बरकत दे। यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी रुबानी दुआ करेंगे, यहाँ लिखी भी है। अगर आप हिंदी में करना चाहते हो आप हिंदी में कर सकते हो, अगर आप पंजाबी में करना चाहते हो आप पंजाबी में कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। ऐसा साडे बाप जो तू आसमान ते है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी पूरी होवे। साडी रोज दी रोटी आज सानू दे, साडे कसूर सानू बख्श दे जिवें असीं अपने कसूरवारां नूं बख्शदे हां। सानू अजमाइश ना पा बल्कि बुराई तो बचा, क्योंकि राज, कुदरत ते बादशाहत हमेशा तुहाडे हन। यीशु मसीह जी दे नाम च मंगदे हां, आमीन। हुण साडे प्रभु यीशु मसीह दी कृपा, पिता दा प्यार, पवित्र आत्मा दी सहभागिता साडे नाल और परमेश्वर दे तमाम मुकद्दस लोकां दे नाल हुण तो लैके हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।